हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी और जलाली नाम में परमेश्वर के आनंद, प्रेम और शांति से परिपूर्ण होकर एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में उपस्थित हैं, परमेश्वर के सामर्थी वचन और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें उससे खोल खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए इस खूबसूरत वायदे के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वायदों को पूरा करने वाले पिता हैं। जब वचन हमें ये कहता है परमेश्वर कि हमें अपने मन की बातें आपसे खोल कर करनी चाहिए पिता, तो होने दे हम में से हर एक अपने मन की हर एक चिंता, हर एक बात, हर एक तकलीफ तुझसे खोल कर कहे मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर तू अपने वायदे अनुसार हमारा शरण स्थान बना रहे मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, और जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं परमेश्वर, हर एक को संभाल और अपनी उपस्थिति में लिए चल मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, देखने वाला हर एक जीवन प्रभु तुझ में आनंदित और मगन होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए, जो आज के सामर्थी वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में उपस्थित है प्रभु। होने दे परमेश्वर कि उनके जबान से निकलने वाला हर एक वचन तेरी ओर से होने पाए। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना को परमेश्वर तुझे ग्रहण हो मेरे पिता। हर बात में परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा उठाते हैं, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबको हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं और आज की सुबह एक बार फिर से आपको बहुत बहुत सलाम, जय मसीह की। और जितने लोग आज इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपने लास्ट सैटरडे फर्स्ट एपिसोड भारी वचन सुना और उसका दूसरा पार्ट सेकंड एपिसोड आज शनिवार को मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, जो कि हमने पिछली बार इफिसियों की पुस्तक 6 बाब उसकी हमने 1, 2, 3 और उसकी 4वीं आयत पे बोल रहे थे। बच्चों के लिए तो बोला था, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। 4वीं आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आज के इस युग की बात कर रहा हूं, जो कि इस समय जो चल रहा है, और मैं उसको कंप्लीट करूंगा। मैं पिछली बार उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। हे बच्चे वालों, पढ़ दीजिए। हे बच्चे वालों, हाँ, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा रिस मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या माता पिता आपने अपने बच्चों को, बहुत छोटे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, संडे स्कूल भेजा, चर्च अपने साथ लेके जाते हैं? मुझे कहना पड़ रहा है बड़े खुशी के साथ कि जब आप चर्च जाते हैं और पास्टर साहब पूछते हैं आपके बच्चे कहाँ हैं, बोले नानी, दादी, चाची, भाभी, मम्मी, वो लोग देख रहे हैं उन बच्चों को। बच्चे की उम्र 5 से 7 साल और 8 साल, और यीशु मसीह कह रहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। भारी वचन है, और ये यीशु मसीह इफिसियों की पुस्तक में पौलुस लिख रहा है, यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि चेले उन्हें डांट रहे थे। और यहाँ पे कहा बच्चों को रिस मत दिलाओ। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने बच्चों को रिस दिलाया है? रिस कैसे दिलाते हैं? आप घर में बैठकर बदगोई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बहू सास की, सास बहू की, और बेटा बाप की, बाप बेटे की बुराई हो रही है और बच्चे सुन रहे हैं। और जब बच्चे, बड़े छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा कि एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं बाहर गेट पे कोई आया, घर में कोई आया, वो कह देते हैं, बोल देना घर में कोई नहीं है। झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं। और जब बच्चा झूठ बोलता है और जब चोरी करता है, घर से सीखता है। पहले टीचर माता पिता होते हैं और फिर बच्चे को आप मारना पीटना शुरू करते हैं, क्योंकि आप उसे वचन नहीं सिखाते, आप बच्चे को शिक्षा नहीं देते वचन की। और मैं कहना चाहता हूं बच्चा जब बड़ा होता जाता है, झूठ बोलना शुरू करता है, स्मोक शुरू करता है, ड्रिंक शुरू करता है, फिर आप उसको मारते और पीटते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल आपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला, बहुत अच्छा पालन पोषण किया, बहुत अच्छी बात है। और जब बच्चे बड़े हो गए तो एक माता का किस्सा सुनाना चाह रहा हूं। 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। और माता क्या कर रही है, एक बेटा जो कि बॉर्न अगेन है, खुदा के वचन पे चलता है, तो उसके साथ ना देकर एक बेटी है जो वचन पे चलती है, बॉर्न अगेन है, परमेश्वर का भय मानती है, उसके मार्ग में चलती है, उसके पास माता जी रहती है, बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत करती है। लेकिन वो माता उस शराबी लड़के के संग जो बॉर्न अगेन नहीं है, धोखा देकर अपने बेटा और बेटी को उसके साथ रह रही है। और उस बेटी के संग जो कि झूठ-मूठ का नाटक करती है, दिखावा करती है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रही है, वो झूठी के पोल खुल जाती है, वो भी उस शराबी भाई के साथ शामिल हो जाती है। और वो माँ जिसने अपने 4 बच्चों को पैदा किया, एक ही पेट से पैदा किया, बोलती है मेरे लिए 4 बच्चे बराबर हैं। लेकिन एक छोटे से मकान के लिए, एक छोटे से पैसे के लिए ज्यादा 30 लाख 35 लाख
के लिए अपने बच्चों को धोखा देकर उस शराबी और कबाबी के संग चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धरती पर सारा की औलाद बहुत कम है, लेकिन हाजिरा की औलाद बहुत है जो आज आपको सता रही है। मेरे अजीज, आपने अपने दो बच्चों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। भाई भाई को नहीं प्यार कर रहा है, बहन बहन की दुश्मन हो गई है, भाई बहन का दुश्मन हो गया, बहन भाई की दुश्मन हो गई। और रिस्क किसने दिलाया है? ये माँ ने, जो माँ ने धोखा दिया। पिताजी तो मर गए, लेकिन माता ने बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जायदाद को लेकर। उसने फैसला नहीं किया, उसने न्याय नहीं किया। ऐसी माँ के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे बाप के लिए क्या कहेंगे? जो बाप गलत लड़के के संग संगति कर रहा है, चीयर्स कर रहा है, दारू पी रहा है, जो एक अच्छा बेटा है, जो खुदा का भय मानता है, उसके मार्ग में चलता है, वो सेवा कर रहा है बाप की, और बाप अपने बेटे को धोखा दे रहा है। क्या वो बेटा उस बाप के संग रहेगा? मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे माता और पिता, आप बच्चों के संग न्याय करें और बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दें जिससे बुढ़ापे पे ना हटे। और आज इसलिए बच्चे बदनाम है। आज उल्टा हो गया, पहले बच्चे माता पिता का अपमान करते थे, अब माता पिता बच्चों का अपमान कर रहे हैं, रिस्क दिला रहे हैं। पहले गलत काम सिखाते हैं, झूठ बोलना, संग में ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, पिक्चर 3-3 घंटे देख रहे हैं, लेकिन चर्च नहीं जाते बच्चों को लेके। मैं कह रहा हूं, ऐसी माता, ऐसे पिता सुधर जाइए। आप अपने बच्चों के संग न्याय करिए। आपके लिए बच्चे सब बराबर हैं। आपने धोखा दिया है, आपने नाटक करते हैं माता पिता होने का, और लेकिन गलत का साथ देते हैं, आपका न्याय परमेश्वर करेगा। आपने अपने सच्चे बच्चों को, बॉर्न अगेन को, धर्मी को धोखा दिया है, आपने लूट लिया है। आप ऐसे गलत बच्चे के संग संगति कर रहे हैं जिसने अपने भाई बहनों को धोखा दे दिया है। आप दिखावा करते हैं, आप शो करते हैं, क्रिसमस ईस्टर पे चर्च जाते हैं, नामधारी ईसाई है, मसीह नहीं है। बच्चों को रिस्क मत दिलाइए, और इसलिए बच्चे आपसे नाराज हैं, क्योंकि आप खुद तो गलत काम करते हैं और बच्चों को धमकाते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी माँ है जिसके कपड़े देख के आपको शर्म आ जाएगी। बेटी 18 साल की और खुद 32 साल की, 36 साल की। बेटी को पहचानो कि माँ को पहचानो, दोनों गंदे कपड़े पहनते हैं मेरे अजीज। और फिर बेटी को बोलते हैं, बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे मत बोलना। खुद तो आप कर रही हैं माता जी, तो आपकी बेटी करेगी नहीं करेगी? और फिर बच्चों को मारते हैं, और फिर कहते पादरी के पास लाते हैं, पास्टर के पास, इसको शिक्षा दीजिए, इसका काउंसलिंग करिए। मैं कहता हूं, काउंसलिंग की माता पिता की जरूरत है। आजकल माता पिता बच्चों के लिए अनर्थ हो गए, गड़बड़ी कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। चर्च नहीं जाते, वचन नहीं पढ़ाते, दुआ की बंदगी घर में नहीं है, लेकिन बड़े बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े ओकेजन तो घर के अंदर हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं, लेकिन चर्च नहीं जाते। इसलिए आप दुखी हैं मेरे माता पिता। मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम जल्दी से आज एक नए वचन में जा रहे हैं, जो कि मैं चाहूंगा मिसेस मसीह पढ़ने जा रही हैं, जो कि आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यशायाह की पुस्तक, उसका 58 भारी वचन, यशायाह नबी के द्वारा भारी वचन, जो कि 13 और 14 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। 13 आयत में लिखा हुआ है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कोई पड़ोसी से कह दे, टच करके कह दे, हेलो प्रेज द लॉर्ड। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अशुद्ध ना करे। विश्राम दिन समझते हैं? आपको पता है विश्राम दिन कौन सा होता है? रविवार, संडे। क्या आप सैटरडे को तैयारी करी? आपने वचन की तैयारी करी, आपने बाइबल पढ़ी, आपने अपना बैग तैयार किया, आपने अपनी गाड़ी तैयार करी, आपने अपने जीवन को तैयार किया कि हमें कल संडे चर्च जाना है? नहीं नहीं नहीं। अगर हमको शादी में जाना तो 1 महीने पहले कपड़े तैयार होंगे, ड्रेस तैयार होंगे, सब कुछ तैयारी 1 महीने से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कल चर्च जाना है तो सैटरडे तैयारी नहीं है, लेकिन कल तो तैयारी है। ओ मेरी मम्मी आ रही है बाहर से मेरे घर, ओ कल मेरे जीजा जी आ रहे हैं, ओ मेरी बुआ जी आ रही हैं। कोई कह रहा है पॉल साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा है भाई लकी मसीह आ रहे हैं। मेरे अजीज, एड्रेस दीजिएगा, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च, सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में मिलते हैं। जरूर उनको जो संडे के दिन कहते हैं तो ये टाइम दे दीजिए 10 से 12। चर्च में बुलाइए, घर पे नहीं। कहना मैं घर में नहीं मिलता हूं भाई। और विश्राम दिन को भ्रष्ट मत करिए, अपवित्र मत करिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको संडे का दिन ही मिलता है। एक ही तो दिन है छुट्टी, एक ही तो दिन मिली है मस्ती करने के लिए। पीवीआर जाएंगे, मॉल में पिक्चर देखेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे संडे के दिन। पादरी साहब आप डिस्टर्ब कर देते हैं संडे के दिन। संडे के दिन मेरे अजीज, विश्राम का दिन अगर पवित्र रखोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। उसने 6 दिन बाय ऑर्डर मुंह से काम किया, पूरे संसार की सृष्टि कर दी। 6ठे दिन मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया, 7वें दिन विश्राम उसने अपने लिए रखा। 6 दिन संसार के, 1 दिन प्रभु यीशु मसीह का है, और वो है
विश्राम दिन 7वां दिन। हाँ, पढ़ दीजिए। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने अर्थात का मेरे यत्न उस ना दिन करे में, पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, विश्राम दिन को आनंद का दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान उसका करके रिस्पेक्ट, उसका ऑनर करें, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपने मार्ग पे नहीं चलना, उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना अपनी करे, इच्छा पूरी नहीं करना, और अपनी ही बात ना बोले, और अपनी बात ना बोलना, तो तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। तो यहोवा के कारण सुखी रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको संडे के दिन तो गप्पे मारने को मिली है, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और बड़ी ठाका चलती है, हंसी मजाक चल रही है, और परमेश्वर कह रहा है तू अपनी बात मत बोलना, और अब उस दिन का ऑनर करना, सम्मान करना, क्योंकि वो यहोवा का दिन है। मेरे अजीज भय मानिए, परमेश्वर की बात और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि पवित्र क्या हुआ दिन समझकर माने तो उसका सम्मान करे, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। आपको अपने मार्ग पे भी नहीं चलना है। पता है आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्राम दिन प्रभु यीशु मसीह का चर्च, संडे के दिन, पवित्र दिन, आपको अपने पवित्र भवन में जाना है, हाउस ऑफ गॉड में जाना है, चर्च में जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा नबी ने एक हुक्म दिया था, चौथा हुक्म याद है आपको? 10 हुक्म बनाए थे, और चौथा हुक्म यह था कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आपने तो 10 आज्ञा पढ़ी हैं, और चौथी आज्ञा है कि पवित्र दिन, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और उस पर चलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक जगह से मेरे लिए पढ़ देंगे, जो कि आपको मिलेगा निर्गमन 20 बाब और उसके 8, 9 और 10, 11 बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है जो मैं विश्राम दिन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। विश्राम दिन को आपको कपड़े खरीदने जाना है, विश्राम दिन के दिन आपको मार्केटिंग करनी है, विश्राम दिन को आपको बहुत सारे काम विश्राम दिन को संडे के लिए रखते हैं। नहीं, आपके पास मंडे टू सैटरडे बहुत टाइम है, करिए ना मार्केटिंग। संडे के दिन को आप पवित्र मत करिए, नहीं तो यहोवा से आशीष नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी थैली फटी हुई है, आपका जीवन फटा हुआ है, आज फाका कसी है, आज आपके घर में बीमारियां हैं, आज आपका कर्ज सर से ऊपर हो चुका है, आज आप घर के लिए परेशान हैं, नौकरी आपके पास अच्छी नहीं है, जॉबलेस है, आज आप बीमारियों से पीड़ित हैं, आज आपके बच्चे अनादर कर रहे हैं, माता पिता में फूट पड़ी हुई है, पति पत्नी के अंदर फूट है। क्यों? क्योंकि आपने विश्राम दिन को भ्रष्ट किया, अपवित्र किया, इसलिए आप अपवित्र हो गए। पढ़ दीजिए। हाँ, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना विश्राम दिन को। हाँ, 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना काम काज करना, 6 दिन तो तू काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, किसी प्रकार का भांति का कामकाज न करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को, और समुद्र और जो कुछ उसमें था सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने, बोल दीजिए, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आप संडे के दिन अगर चर्च में आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक खुदा बाप के लिए काम कर रहे हैं और यीशु मसीह के लिए जीवन बिता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आशीष अवश्य स्वर्ग से आएगी। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की बारिश आपके जीवन में आ रही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि संडे का दिन, आपका विश्राम दिन को पवित्र किया मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। और आपको नहीं पता, जब आप चर्च में बैठते हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आती है, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, बीमारियां अठाकुन नरक में चली जाएंगी, कर्ज समाप्त हो जाएगा, घर का विवाद खत्म हो जाएगा, शांति का परमेश्वर आपके जीवन में शांति को ले आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाह रहा हूं विश्राम दिन को कैसे पवित्र मानेंगे। मैं एक बात मूसा की और इंपॉर्टेंट खास बताऊंगा, जो कि मिलेगा 35 एक्सोडस आपके लिए बताना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 35 बाब और उसकी 1 से 3 तक। बस इसके बाद मैं एक और भारी वचन पे जाना चाहूंगा बहुत जल्दी से। हाँ, पढ़ दीजिए 35 बाब उसकी 1 से 3 तक। हालेलुया। मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, मूसा ने इजराइल की सारी मंडली को इकट्ठा करके कहा
जिन कामों के करने आज की मैं आज्ञा आपसे कह रहा हूं, यहोवा आज आप खुदा बाप के चेले चेली हैं, आप विश्वासी हैं, आप धर्मी, मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिन कामों को करने की यहोवा ने आज्ञा दी वे है ये हैं, वे ये हैं, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। परम, फिर से पढ़ दें, परम विश्राम का परम दिन ठहरे। विश्राम, विश्राम तो होते हैं, आप नाइट में विश्राम करते हैं, लेकिन परम विश्राम का दिन सिर्फ रविवार है जो यीशु मसीह का है, और 6 दिन मंडे टू सैटरडे आप काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मिसेस पॉल ने एक बार हमसे कहा, सुनील तुम ये काम क्यों कर रहे हो संडे के दिन? मैंने कहा जी क्या करूं? मैंने कहा हम तो चर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, आपकी शॉप प्रे मेडिकोस आप संडे को क्लोज रखें, तो उस दिन से मॉर्निंग चर्च करते हैं, इवनिंग चर्च करते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्राम दिन को वो एक फरिश्ता बनकर आई हमारे जीवन में। हम आशीषों को देख रहे हैं, आप विश्राम दिन को भ्रष्ट कर रहे हैं। आप सारे काम संडे के दिन रखे, कपड़े धोना है, हमें मार्केट जाना है, हमें स्कूल के बाद किताबें लानी है, हमें किसी से को पहुंचाने जाना है, हमें चर्च छोड़कर भाग रहे हैं। आपकी आशीष से भी छोड़ के भाग रही हैं, क्योंकि आपने आशीष को रिसीव नहीं किया। और लिखा है परम विश्राम का दिन मानना, यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, उसमें जो कोई काम काज करे, जो कोई काम काज करे, डाला जाए। कितनी खतरनाक बात है। लिखा है जो कोई परम विश्राम के दिन में काम काज करे वो अवश्य मार डाला जाए। श्राप है यहोवा का, परमेश्वर का श्राप है संडे के लिए। संडे के दिन भ्रष्ट नहीं करना, अपने मार्ग पे मत चलना, अपनी सोच का सहारा मत लेना, अपने बुद्धि पे भरोसा मत रखना, सब कुछ परमेश्वर को सौंप देना। विश्राम का दिन प्रभु यीशु मसीह का है। आशीष चाहते हैं ना, तो आप सुबह चढ़ जाएं, अपने घर में प्रार्थना लगाएं, अपने दिन भर बाइबल प्रार्थना करें, लोग भूखे को खाना खिलाएं, नंगे को कपड़े पहनाएं, बीमारों की सेवा करें। मैं कहना चाहता हूं विश्राम दिन को भ्रष्ट ना करें। हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह इससे नाराज है कि आप हर क्रिसमस पे न्यू ड्रेस पहन के, न्यू सूट, नई साड़ी, नया सूट पहन के क्रिसमस के दिन चर्च के बाहर खड़े हो जाते हैं, बड़ा लोगों को कपड़े दिखाने जाते हैं, ईस्टर के दिन खड़े हो जाते हैं। एक दिन और है, पहला संडे, आज प्रभु भोज है, चर्च भरा रहेगा, प्रभु भोज है। अब बाकी 3 संडे क्या होगा? 3 संडे सब गायब। मैं कह रहा हूं इसीलिए आप बीमारियों में पड़े, आप परेशान हैं, घर के अंदर झगड़ा है, कर्ज सर से ऊपर हो गया है, जॉबलेस हो गए, क्योंकि आपने विश्राम दिन को भ्रष्ट कर दिया, विश्राम दिन को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, विश्राम दिन को आपने आशीषित नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यशायाह की पुस्तक 58 की 14 आयत पढ़ेंगे, और ये विश्राम दिन के लिए विशेष आयत है, विशेष वर्ड्स हैं जो कि यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है। हाँ, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर आपने इस विश्राम दिन को आशीषित माना है, आप चढ़ जाते हैं, तो यहोवा के कारण तू सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर देश के ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा। मेरे अजीज, हम संडे को बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए ऊंचे स्थानों पर चल रहे हैं, और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। कभी भूख फाका कसी नहीं हुई, कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, कारण क्योंकि हमने विश्राम दिन को आदर ऑनर दिया है। आप भी ऑनर देना सीखिए, और कहिए कि मैंने किसी आंटी से पूछा आप कल चर्च नहीं आई? तो बोले हमारे घर ना पानी नहीं आया था। ओहो, मैंने एक अंकल से पूछा आप कल चर्च क्यों नहीं आए अंकल? तो बोले हमारे घर ना मेहमान आ गए थे। मैंने कहा एड्रेस चर्च का दे दीजिए, चर्च मिस मत करिए। मेरे अजीज, लिखा है अगर तू विश्राम दिन को आशीषित करके मानेगा, उसमें चलेगा, अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, तो लिखा है यहोवा के कारण तू सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष, पढ़ दीजिए, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन, यहोवा के मुख से ही ये वचन निकला है। किसमें से खिलाएगा? हम भूखे नहीं सोएंगे, हम खाना खा के सोएंगे, भूखे उठेंगे, हमारे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये भारी वचन निकला है। कौन सा वचन निकला है?
भारी वचन। परमेश्वर तुझे भूखा नहीं रहने देगा, तेरे को आशीषित करेगा, तेरे बाल बच्चों को आशीषित करेगा, तेरे घर में माता पिता को आशीषित करेगा, तेरे घर के जल और अन्न पर अपनी आशीषों को ढेलेगा। अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे चाहिए तो आप संडे का दिन को खराब मत करिए, भ्रष्ट मत करिए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 20 सितंबर 2022 हमारी सिस्टर ललिता राउत का बर्थडे है। भाई राजीव लाल, हमारे जो ब्रदर हैं, भाई राजीव लाल इंस्पेक्टर सीआरपीएफ, उनकी पत्नी को परमेश्वर बहुत आशीष दे, उनके बेटे अनुनय को बहुत आशीष दे, और परमेश्वर ने उन्हें नया दिन, नया महीना, नया वर्ष दिया। परमेश्वर उनके परिवार को सुख और शांति दे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, भाई लकी मसीह परिवार के लिए, अपने बेटे रेवरेंड डॉक्टर एरिक, जेनी और जैकलिन अनूप के लिए जो कि कनाडा में है। आप सब प्रार्थना करें। हम विशेष प्रार्थना करेंगे सिस्टर रितु सिंह जो कि मुरादाबाद में है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें चंगाई को दे। हम विशेष स्पेशल प्रार्थना करें अपने अजीज मिस्टर विक्टर गाजियाबाद, जो बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई एडविन सीलाल के लिए, उनकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष प्रार्थना करेंगे भाई सुनीत एन सिंह के लिए। हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अजीज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च, इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिस जगह आपको प्रॉब्लम, अपने राइट हैंड्स को रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये भारी वचन आज आपको चंगा करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग हमें टीवी पर और स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जिस जगह भी उनकी तकलीफ है, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, अर्थराइटिस, वो दुष्ट आत्माएं जो नरक से आई हैं, अभी हुक्म देता हूं नरक में जाने का। एक बड़ी चंगाई को मैं सुरक्षा आते हुए देख रहा हूं। ये भारी वचन है जो यीशु मसीह आपने कहा, लाजर था, उसका नाम लेकर पुकारा, वो चंगा हो गया और जिंदा वापस बाहर आ गया। आपने प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध किया। आपने 12 वर्ष से बहने वाली रोगी को, लेडी को चंगा कर दिया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने सामने बैठे, मैं उन सब की चंगाई को मानता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह भारत देश के लिए, जितने भी विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, उन सबको, यदि कोई बीमार है, समस्याओं में है, कर्ज हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोर्ट समस्या है, घर की समस्या है, आज उनसे छुटकारा दे, बड़ी चंगाई को दे, रिहाई दे, स्वतंत्रता को दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। प्रभु भारत देश को आशीष और कल्याण कर। प्रभु जितने लोग समस्या में, उनकी समस्या को दूर कर। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी शुभ संदेश चैनल को देख रहे हैं, टीवी पे बैठे, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, व्हाट्सएप किया है, हम विशेष उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके घरों में शांति दे, चंगाई को दे, इनका कल्याण कर। विशेष शुभ संदेश चैनल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय बड़ी आशीष कल्याण कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।